हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। जीएस हर एग्ज़ाम का पार्ट रहता है, ठीक है। आप कोई सी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो जीएस हर एग्ज़ाम का पार्ट रहता है। और यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ये जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे हमें क्या क्या कवर करना होता है? इंट्रोडक्शन, ठीक है, भूमिका, नेचर यानी कि स्वरूप, इमीडिएट कॉज मीन्स तात्कालिक कारण, रियल कॉजेज वास्तविक कारण, शॉर्टकमिंग्स कमियाँ, रिजल्ट्स परिणाम लास्ट में क्या निकलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या है कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। इसकी भूमिका क्या रहती है? इसकी जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। तो वो थे लॉर्ड पॉमिस्टन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कनिंग, ठीक है। जब आपका 1857 विद्रोह जो शुरू हुआ था उस दौरान गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कनिंग। सिंबल यानी कि जो प्रतीक था वो क्या रखा गया था? ब्रेड एंड लोटस। ब्रेड यानी कि रोटी, लोटस कमल। ब्रेड माना जाता है आजीविका का चिन्ह और जो लोटस है उसे माना जाता है रिलीजन एंड कल्चर का चिन्ह, ठीक है। कमांडर इन चीफ कौन थे? ठीक है, कमांडर इन चीफ उस दौरान जो थे वो थे यहाँ पे कैंपेबल। रिवेलियन सुप्रेसर, इस रिवोल्ट को दबाने वाला यानी दमन करने वाला जो थे वो थे जॉर्ज एनिसन। इनिशियली शुरू में थे जॉर्ज एनिसन, बाद में कौन बने? कैंपेबल। इस विद्रोह का जो सम्राट घोषित किया गया है वो कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है। ये रही इंट्रोडक्शन के बारे में छोटा सा इम्पोर्टेंट ये फैक्ट। फिर नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास आ जाता है नेचर, ठीक है। नेचर यानी कि स्वरूप। नेचर क्या होता है? ये स्वरूप। यहाँ पे अलग अलग राय दी गई हैं, जैसे कि जो बी डी सावरकर हैं वो कहते हैं कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं बी डी सावरकर, ठीक है। ये कौन कहते हैं? बी डी सावरकर। फिर जो आर सी मजुमदार हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट वॉज नाइदर द फर्स्ट नोर अ नेशनल नोर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कहते हैं कि ना तो ये पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। कौन कहते हैं? आर सी मजुमदार। फिर होम्स कहते हैं, होम्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इट वॉज अ स्ट्रगल बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, यानी कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का एक संघर्ष था। कौन कहते हैं? होम्स कहते हैं, ठीक है। और फिर रॉबर्ट के एस रॉबर्ट, मिस्टर कुपलैंड, ये कहते हैं इट वॉज अ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। ये जो है ये जो विद्रोह था ये क्या था? ये मुस्लिम षड्यंत्र था। बेंजामिन डिज़रेली कहते हैं इट वॉज अ नेशनल रिवेलियन, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। ये रही नेचर। यहाँ पे अलग अलग थॉट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, ठीक है, रियल कॉज में क्या आता है? फ्रॉम 1757 टू 1857 द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो कल्चर एंड मिलिट्री पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड स्प्रेड डीप डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पीपल देयर। दिस कंटेंट लीड टू द 1857 रिवेलियन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? 1757 से लेकर 1857 तक जो राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्य नीतियाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा थी, ठीक है, उससे क्या है भारतीय जनता पर क्या है एक गहरा असंतोष हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। भारतीय जनता पर एक असंतुष्ट पैदा हुआ और इसी असंतुष्ट ने 1857 की विद्रोह को क्या कर दे दिया है? जन्म दे दिया गया। दिस डिसकंटेंट लीड टू द 1857, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे कॉजेज़ हम कवर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है पॉलिटिकल कॉजेज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़ में क्या क्या हुआ था, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे माना जाता है वो है यहाँ पे लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन लैप्स, ठीक है। यानी कि लॉर्ड डलहौजी की जो व्यक्तिगत सिद्धांत या इसे राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। ये जो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन लैप्स यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत है, ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1848 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ द रूरल ऑफ प्रिंसली स्टेट डेड विदाउट अ सन, his adopted son would not be considered the successor.
सच स्टेट वेयर अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे क्या होता था, इस ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से हैं इसके लिए क्या नियम अपनाए गए थे। ठीक है, यदि कोई जो देशी रियासत का अगर कोई शासक है और बिना पुत्र के उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और उसने जो गोद लिया पुत्र है उसे क्या है, सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। और ऐसे जो राज्य होते हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं, वो ब्रिटिश के अंडर आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए झांसी। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे एक था अवध। अवध को भी ब्रिटिश ने क्या कर दिया, वहाँ पे भी कब्जा कर दिया। कब कर दिया गया था, 1856 में। वहाँ के जो किंग थे वो कौन थे, नवाब वजीद अली शाह, और कैपिटल उनकी कहाँ थी, लखनऊ। बाद में लखनऊ में भी ये विद्रोह होता है, इसका नेतृत्व करती हजरत महल। ठीक है, और चार्ज बाय द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के द्वारा क्या इल्ज़ाम लगा दिया गया था, ठीक है, मलट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कुप्रशासन का, क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए था कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाने का, ताकि वो वहाँ के जो स्टेट है उन्हें अपने कब्ज़े में ले ली। ठीक है, नवाब वजीद अली शाह वाइफ का नाम क्या था, हजरत महल। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से कौन लागू करता है, लॉर्ड डलहौजी लागू करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना ही है। नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास आ जाता है ये पॉलिटिकल कॉजेज़ में ही। ठीक है, पेंशंस ऑफ किंग वेयर स्टॉप्ड, यानी कि राजों की जो पेंशन है वो रोक दी गई। कैसे, इंडियन रूलर हु हैड previously been granted pensions by the British were later stripped of their pensions and their titles were also taken away। यहाँ पे क्या हो जाता है कि भारतीय जो शासक थे उनको ब्रिटिशों के द्वारा पहले क्या दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी, और बाद में क्या है, उनकी पेंशन्स को रोक दी गई और उनकी जो उपाधियाँ हैं वो भी उनसे क्या है, छीन ली गई। बाद में रिजल्ट क्या निकलता है, एज अ रिजल्ट दे बिकम हॉस्टाइल रिवेलियस टुवर्ड द ब्रिटिश। वो क्या है, ब्रिटिश के प्रति क्या है, शत्रुतापूर्ण या विद्रोही हो गए। ठीक है, और क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड्स वेयर स्ट्रिप ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। जमींदारों की जो जमींदारियाँ हैं वो भी उन्होंने क्या कर दी गई, छीन ली गई हैं। द ब्रिटिश चेंजेस द लैंड सिस्टम टुक अवे द लैंड ऑफ मैनी फॉर्मर लैंड ओनर्स। उन्होंने क्या कर दिया, ये जो भू राजस्व थे, लैंड सिस्टम, उन पर चेंज यानी परिवर्तन कर दिए गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, कई जो पुराने जमींदार थे उनकी जो भूमि है, ज़मीनें हैं, उनको क्या कर दी गई, छीन ली गई हैं। इस वजह से वो भी क्या है, नाराज़ हो गए। दिस लेड टू द लैंड ओइंग क्लास ज्वाइनिंग द रिवेलियन। इस वजह से क्या है, ये जो जमींदार वर्ग था ये भी किस में शामिल हो गया, ये भी इस विद्रोह में शामिल हो गया। इस वजह से ये विद्रोह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और दूसरा फैक्ट हमारे पास क्या है, डिस्ट्रॉइंग द पैरिस्टेज ऑफ द मुगल एम्परर। मुगल सम्राट की जो प्रतिष्ठा है वो भी डिस्ट्रॉय कर दी गई यहाँ पे। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, मुगल सम्राट की जो प्रतिष्ठा है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लॉर्ड कनिंग अनाउंस दैट आफ्टर मुगल बहादुर शाह जफर, ठीक है, नो मुगल प्रिंस वुड बी गिवन द टाइटल ऑफ मुगल एम्पर। कहते हैं कि लॉर्ड कनिंग ने ये घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी अगर मुगल राजा होता है तो उसे क्या है, मुगल सम्राट की उपाधि क्या है, नहीं दी जाएगी। इट वॉज ऑल्सो ऑर्डर्ड दैट, और उन्होंने ये भी आदेश दे दिया कि बहादुर शाह जफर सक्सेसर वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द रेड फोर्ट एंड आस्क्ड टू लिव आउटसाइड दिल्ली। कहते हैं कि बहादुर शाह जफर के जो सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं, उन्हें क्या है, रेड फोर्ट यानी कि जो दिल्ली में है, लाल किला, वहाँ से क्या है, हटा दिया गया और कहा कि वो क्या है, दिल्ली से कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे। इस वजह से क्या होता है, दिस एंग्रेड बोथ मुगल सपोर्टर्स एंड जनरल पब्लिक। इस वजह से दोनों की दोनों, यानी एक तो मुगल समर्थक थे और दूसरी जो आम जनता थी, वो दोनों ही क्या हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, और वो भी कहाँ शामिल हो जाते हैं, इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक कॉजेज़। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, रेवेन्यू पॉलिसी। ठीक है, राजस्व नीति जो थी, यहाँ पे क्या हो जाता है, राजस्व नीति, द ब्रिटिश लेविड एक्सेसिव टैक्सेस ऑन इंडियंस। ब्रिटिशों ने, अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, अत्यधिक जो टैक्स हैं वो लगा दिए गए भारतीयों पर, जिससे वर्सेंडेड द प्लाइट ऑफ फार्मर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है
किसानों की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। अगर उन्होंने अत्यधिक टैक्स लगा दिए तो किसानों की ओबियसली बात है उनकी हालत ख़राब होगी ही। और फिर उसके बाद होगा क्या, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, ब्लेज में क्या बढ़ना शुरू हो गया, पॉवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है, साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का भी निष्कासन किया। कैसे किया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या होता है, इंडियन वेल्थ वॉज कंटिन्यूसली सेंट टू इंग्लैंड, लगातार उन्होंने भारतीय धन को कहाँ बेचा, इंग्लैंड बेचा। ठीक है, दिस वीकेंड इन इंडिया इकोनॉमी, जिससे क्या हो गया, भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई। डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, और जो हस्त निर्मित उद्योग थे उसका भी क्या है, पतन कर दिया गया है। ठीक है, कैसे, ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम चिप गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्रिटिश मशीन्स, ब्रिटिश मशीनों के द्वारा बनाए गए जो सस्ते सामान थे, उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी, उस वजह से क्या हो गया, इंडियन आर्टिसंस एंड वीवर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, जो भारतीय कारीगर थी और बुनकर थे उन्होंने क्या है, अपनी जॉब यानी कि उनके अपने रोजगार क्या है उन्होंने खो दिए इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने क्या कर दिया गया है, उनके पास मशीनों का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वेयर डिस्ट्रॉयड, और पारंपरिक जो उद्योग थे वो भी क्या है, ख़त्म कर दिए गए हैं। ठीक है, और एक और फैक्ट आ जाता है, एम्फेसिस ऑन रॉ मटेरियल, क्या हो जाता है यहाँ पे, उन्होंने क्या है, उन्होंने सस्ती सामानों या सस्ते माल पर उन्होंने क्या दे दिया गया, ज़्यादातर उन्होंने उस पर ही बल दिया है। द ब्रिटिश रिड्यूस इंडिया टू अ मैरी रॉ मटेरियल सप्लायर इंडस्ट्रियलाइजेशन फील्ड, ब्रिटिशों ने भारत को एक कच्चा माल देने वाला देश बना दिया गया है, और जिससे औद्योगिकरण क्या है, ख़त्म हो गया है, औद्योगिकरण नहीं ठीक से हो पाया। ठीक है, और होता क्या है यहाँ पे उन्होंने, और ये लैंड सिस्टम जो है यहाँ पे जमींदारी सिस्टम, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, रेयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही लैंड रेवेन्यू है। ठीक है, ये जो लैंड रेवेन्यू है इन्हें लागू करके उन्होंने क्या कर दिया गया, ऑल ऑफ दिस लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट, जिससे क्या हो गया, किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण कर दिया गया है। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, डीप डिसकंटेंट स्प्रेड अमोंग द पीजेंट, इस वजह से किसानों पे भी क्या फैल गया, गहरा असंतोष, इस वजह से जो किसान वर्ग थे वो भी क्या है, विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास आ जाता है, सोशियो कल्चर कॉजेज, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। यहाँ पे क्या होता है, रिलीजियस कल्चर वॉज अंडर अटैक, उन्होंने धार्मिक सांस्कृतिक पर क्या है, हमला कर दिया गया। कैसे, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इम्पोज्ड क्रिश्चियन लॉज इन इंडिया विच लेड टू द कन्वर्सेशन ऑफ पीपल फ्रॉम हिंदुज़्म टू अदर रिलीजस, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, संसद थी, उन्होंने क्या है, क्रिश्चियन ईसाई जो नियम है उन्हें भारत पर क्या कर दिए गए हैं, लागू कर दिए गए हैं, जिस वजह से क्या हो रहा था, हिंदू धर्म के लोग अन्य धर्म की ओर जा रहे थे। इस वजह से क्या होता है, दिस अल्सो कंट्रीब्यूट टू द 1857 रिवेलियन, ये भी क्या है, एक 1857 विद्रोह का एक योगदान रहा। ठीक है, ठीक है, रीच क्या कहते हैं, इट वॉज अ वॉर ऑफ फनेटिक्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस, ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या था, युद्ध था। फिर नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पे आ जाता है, मिलिट्री कॉजेज, सोल्जर्स वेयर फ्रॉम द पीजेंट क्लास, मोस्ट इंडियन सोल्जर कैम फ्रॉम रूरल पीजेंट बैकग्राउंड्स। ठीक है, ज़्यादातर जो सोल्जर्स थे वो कौन थे, वो किसान वर्ग से ही थे। मोस्ट इंडियन सोल्जर, ज़्यादातर जो सैनिक वर्ग था वो किससे बना हुआ था, रूरल, ग्रामीण और पीजेंट बैकग्राउंड, क्या कैसे थे, किसान पृष्ठभूमि वाले थे। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ये विद्रोह फैलाने में और भी आसानी हो जाती है। ठीक है, होता है क्या है, उनकी जो भावनाएं हैं वो कैसी थी, वो और लोगों जैसे ही थी। ठीक है, व्हेन द पीपल बिकम डिससेटिस्फाइड, इस वजह से क्या है, जब वो असंतुष्ट होते हैं ब्रिटिश के प्रति, ठीक है, तो जो सोल्जर्स थे वो भी क्या है, इस रिवेलियन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या आ जाता है यहाँ पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसे कहते हैं नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव क्या होता है, ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्रीटेड इंडियन सोल्जर्स डिसरिस्पेक्टफुली, ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो भारतीय सोल्जर्स के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। ठीक है, और दे डिमेंडेड देम बाय कॉलिंग देम ब्लैक पीपल, काले लोग कहकर उनका क्या है, उनको नीचा दिखाते थे। डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो एग्जिस्टेड इन प्रमोशन, सैलरीज एंड ऑनर्स,
भेदभाव किया जाता था किस पे, प्रमोशन, सैलरीज और ऑनर्स में, ठीक है। इस वजह से क्या है, सोल्जर्स ने भी इसका क्या है, विद्रोह कर दिया गया है, ठीक है। डिस्पेरिटी इन द नंबर ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स में भी असमानता देखने को मिलती है, जैसे कि द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मीज हैड अ टोटल अप्रॉक्सीमेटली 3,11,500 सोल्जर्स, जिनमें से 2,65,000 इंडियंस थे एंड 46,500 कौन थे, ब्रिटिश, ठीक है। तो ये इस वजह से क्या होता है यहाँ पे, this means that the majority of army was composed of Indian, which made it easier for the rebellion to split. ज़्यादातर जो आर्मी थी वो कौन थे, इंडियंस थे। इस वजह से ये क्या हो जाता है, ये विद्रोह जो है उसे फैलाने में और भी आसानी हो जाती है। यहाँ पे सर जॉन केई का एक थॉट रहता है, वो कहते हैं इट वॉज अ स्ट्रगल ऑफ ब्लैक पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि काले लोगों का ये जो विद्रोह था वो काले लोगों का ब्रिटिश के प्रति क्या था, एक संघर्ष था। कौन कहते हैं, सर जॉन केई। ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सर जॉन केई जो थे ये थे गुप्तचर विभाग के सचिव। नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पे आ जाता है इमीडिएट कॉजेज, जिसे कहते हैं तात्कालिक कारण। The British Army introduced the new Enfield rifle and its paper cartridges. ब्रिटिश आर्मी ने क्या इंट्रोड्यूस, ब्रिटिश आर्मी के लिए क्या इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, एक न्यू राइफ़ल, और उस पर क्या है, कागज़ से लगे कारतूस, कागज़ से बने जो कारतूस थे उसको क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया है, लागू कर दिया गया है, ठीक है। अ रूमर स्प्रेड दैट द कार्टेजेस वेयर ग्रेस्ड कवर विद काव एंड पिग फैट, कहा जाता है कि अफवाह फैल गई कि ये जो कार्टेजेस हैं यानी कि कारतूस हैं, इस पे जो कवर लगा है, जो कागज़ का कवर लगा है, वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है, ठीक है। फिर क्या होता है लास्ट में, the soldiers had a bite of the cartridges cover with their teeth before loading into the rifle. ये जो cartridges थे, कारतूस थे, ठीक है, इन्हें क्या है, राइफल में भरने से पहले किससे काटना होता था, सोल्जर्स को इन्हें दांत से ही काटना होता था, ठीक है। Since the cow sacred to Hinduism and pig is impure for Muslim, this offended both religions deeply. जैसे कि सबको पता है काऊ हिंदू के लिए कैसी है, पूजनीय है, और जो मुस्लिम के लिए पिग है, सूअर, मुस्लिम के लिए बहुत ही ये हीन भाव से देखते हैं, ये छूना तो दूर, दांत से काटना तो दूर, ये छूना भी पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से दोनों ही धर्म को क्या एक गहरी चोट पहुंची। इस वजह से ये जो लोग थे हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों का भी क्या है, ये भी विद्रोह में शामिल हो गए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो मंगल पांडे थे 34वीं इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे, ठीक है, कहाँ पे, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को ये इस कार्टेजेस यानी कि कारतूस को दांत से काटने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। दिस इंसिडेंट स्पार्क द रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कहा जाता है कि ये एक ऐसी घटना थी जो ब्रिटिश के विरुद्ध एक पहली चिंगारी थी, ठीक है। बाद में रिजल्ट क्या निकलता है, मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन अप्रैल 8, 1857, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, ठीक है। इसी वजह से क्योंकि उन्होंने कारतूस को दांत से काटने से मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कारतूस पे जो कवर लगा हुआ था वो कहा जाता है कि गाय के चर्बी से बना हुआ था। अगर वो दांत से काटते तो ओबियसली बात है हिंदू धर्म का क्या हो रहा है, हिंदू धर्म को बहुत गहरी चोट पहुँचा दी जा रही थी, ठीक है। तो लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं इसकी कमियों के बारे में, ठीक है। शॉर्टकमिंग्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव रहा, लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स, आधुनिक हथियार की कमी रही, इट डिड नॉट स्प्रेड टू साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड ईस्ट इंडिया, इट रीच्ड ओनली नॉर्थ इंडिया। ये जो विद्रोह है ये आप साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया में नहीं फैल पाई, ये सिर्फ कहाँ पे फैला था, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही फैला, ये सिर्फ भारत के उत्तरी वाले भाग में ही रहा, ये ज़्यादातर पार्ट में क्या है, नहीं फैल पाया। इस वजह से इसमें ये भी एक कमियों का कारण माना जाता है। द यंगर एंड मोर इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी डिड नॉट सपोर्ट द रिवेलियन, जो युवा वर्ग थे और जो ज़्यादातर जो पढ़े लिखे वर्ग वाले समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे, युवा थे और पदोन्नति वाले वर्ग थे, उन्होंने क्या है इस विद्रोह का सपोर्ट नहीं किया। मेजर लैंड ओनर्स एंड किंग डिड नॉट सपोर्ट द रिवेलियन,
जो प्रमुख जमींदार थे और जो बड़े बड़े जमींदार और राजा थे उन्होंने भी क्या है इस विद्रोह का सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से ये विद्रोह ज़्यादातर क्या है सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, जहाँ जहाँ ये विद्रोह होता है वहाँ वहाँ पे रिजल्ट्स क्या निकलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या निकलते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, मेजर सेंटर ऑफ द 1857 रिवोल्ट, सेंटर इंपॉर्टेंट है ये दिल्ली। दिल्ली में ये रिवोल्ट कब होता है 1857। वहाँ के जो इंडियन लीडर्स थे, भारतीय जो नेता थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफर एम्परर, ये सम्राट थे। और मिलिट्री लीडर यानी कि सैन्य नेतृत्व में कौन थे, वक्त खान। ठीक है, इन्होंने क्या है इस विद्रोह का यहाँ पे नेतृत्व किया। ब्रिटिश ऑफिसर्स सुप्रेसिंग द रिवोल्ट, ब्रिटिश ऑफिसर यानी कि जो विद्रोह को दबाने वाले थे कौन थे, जनरल निकल्सन हडसन, ये दोनों ही थे। ठीक है, इन्होंने क्या इस विद्रोह को दबाया। और कब इन्होंने इस विद्रोह का दमन कर दिया, डेट ऑफ सुप्रेशन 21 सितंबर 1857। ठीक है, और रिजल्ट्स लास्ट में क्या निकलते हैं, आउटकम रिजल्ट्स, दिल्ली कम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, दिल्ली जो है वो ब्रिटिश के कब्जे में आ जाता है। बहादुर शाह जफर वॉज कैप्चर्ड एंड सेंट टू रंगून, और बहादुर शाह जफर को कहाँ पे भेजा जाता है, रंगून। नेक्स्ट है यहाँ पे कानपुर, कानपुर इज़ लोकेटेड यूपी। ठीक है, यहाँ पे कौन थे इंडियन लीडर्स, डेट ऑफ रिवोल्ट, ये रिवोल्ट जो हुआ था ये कब हुआ था, 5 जून 1857। और इंडियन जो लीडर्स थे, भारतीय नेता कौन थे, नाना साहिब और तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे हालांकि बाद में पकड़े जाते हैं और उन्हें 18 अप्रैल 1859 को क्या है फांसी दे दी जाती है। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। ठीक है, और ब्रिटिश ऑफिसर सुप्रेसिंग द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को दबाने वाले जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो कौन थे, जनरल कैंपबेल। और ये विद्रोह कब दबाया गया था, 6 सितंबर 1857। रिजल्ट्स क्या निकलता है, कानपुर वॉज कैप्चर बाय द ब्रिटिश, अब कानपुर भी किसके कब्जे में आ जाता है, ये भी क्या है ब्रिटिश के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है लखनऊ, लखनऊ इज़ लोकेटेड यूपी। ठीक है, लखनऊ में ये विद्रोह कौन करते हैं, इंडियन लीडर्स थे। डेट ऑफ रिवोल्ट, बेगम हजरत महल एंड बिरजस कादिर। ठीक है, 30 मई 1857 में ये विद्रोह होता है। और ब्रिटिश ऑफिसर जो विद्रोह को दमन करता थे, विद्रोह को दबाने वाले थे कौन थे, जनरल कैंपबेल। और इस विद्रोह का दमन कब होता है, 21 मार्च 1858। ठीक है, रिजल्ट्स लास्ट में लखनऊ भी क्या है किसके अंडर आ जाता है, कमांडर ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, फिर एक है बिहार, बिहार में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जगह है जगदीशपुर, वहाँ पे इंडियन लीडर्स कौन थे। और डेट ऑफ रिवोल्ट, ये विद्रोह कब होता है, अगस्त 1857 में होता है। और किसके नेतृत्व में ये विद्रोह किया जाता है, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट नेम है, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है। अब ब्रिटिश ऑफिसर सुप्रेसिंग द रिवोल्ट, इस विद्रोह को दमन करता है, यानी कि दबाने वाले जो थे वो थे ब्रिटिश ऑफिसर विलियम टेलर एंड बिसेंट आयर। कब दबाया, 1858 को ये विद्रोह दबा दिया गया। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट झांसी, झांसी इज़ लोकेटेड यूपी। ठीक है, यहाँ पे जो इंडियन लीडर्स थे, डेट ऑफ रिवोल्ट रानी लक्ष्मीबाई। और ये विद्रोह कब होता है, ये जून 1857 में होता है। और ब्रिटिश ऑफिसर सुप्रेसिंग द रिवोल्ट, विद्रोह को दमन करता, विद्रोह को दबाने वाले थे ह्यूरोज। कब दमन करते हैं इस विद्रोह को, दबाया जाता है मार्च 1858 को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ में इंडियन लीडर्स रानी लक्ष्मीबाई और सुप्रेसिंग द रिवोल्ट मार्च 1858, ह्यूरोज के नेतृत्व में ये विद्रोह क्या है दबाया जाता है। ठीक है, रिजल्ट्स क्या निकलता है, वैसे जो झांसी है उस पर कब कब्जा कर दिया गया था, 1853 में। ठीक है, इन 1853 झांसी वॉज अनेक्स टू द ब्रिटिश बाय लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या है 1853 में झांसी को ब्रिटिश के कब्जे में ले लिया गया था। ठीक है, द क्वीन ऑफ झांसी अटेन्ड मार्टिरडम ऑन 18 या 17 जून 1858 वाइल फाइटिंग द ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज। अब जो महारानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई, वो वीर गति को प्राप्त हो जाती है कब, 18 या 17, वैसे इंपॉर्टेंट डेट 18 जून है लेकिन किसी बुक्स में 17 भी देखने को मिलता है, तो दोनों ही याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं जनरल ह्यूरोज से लड़ते लड़ते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है इलाहाबाद, इलाहाबाद इज़ लोकेटेड यूपी। इंडियन लीडर इलाहाबाद में कौन थे, वो थे मौलवी लियाकत अली। ये कब होता है, डेट ऑफ रिवोल्ट 5 या 6 जून, दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
1857 में विद्रोह होता है। जो दमन करता थे ब्रिटिश ऑफिसर्स वो कौन थे? कर्नल नील। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे रिजल्ट भी क्या निकलता है? इलाहाबाद वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, मौलवी लियाकत अली वॉज अरेस्टेड। मौलवी जो लियाकत अली थे उनको क्या है? अरेस्ट कर दिया जाता है और इलाहाबाद किसके कब्जे में आ जाता है? ब्रिटिश के कब्जे में। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट बरेली। बरेली इज़ लोकेटेड यूपी। ठीक है, बरेली में कौन इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं? ठीक है, इंडियन लीडर्स यहाँ पे थे खान बहादुर खां। ठीक है, और ये विद्रोह कब होता है? 1857 में ही होता है। ठीक है, और ब्रिटिश ऑफिसर्स विद्रोह को दबाने वाले वो कौन थे? वो कर्नल नील ही थे। ठीक है, सुप्रेसिंग द रिवोल्ट 1858, ये 1858 में होता है। ठीक है, इस विद्रोह का दमन कब किया जाता है? 1858, और ये विद्रोह इंडियन लीडर के नेतृत्व में होता है खान बहादुर खां, और कब होता है? 1857। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है फैजाबाद। फैजाबाद इज़ लोकेटेड यूपी। यहाँ पे इंडियन लीडर्स कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, 1857 में विद्रोह किया, और इस विद्रोह को दबाने वाले जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो थे जनरल रेनर्ड। 1858 में क्या है? इस विद्रोह का दमन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कानपुर। ठीक है, कानपुर में इंडियन लीडर्स कौन थे? ईयर ऑफ रिवोल्ट अजीमुल्ला खान 1857 में विद्रोह करते हैं। ठीक है, और इस विद्रोह को जो दमन करता थे ब्रिटिश ऑफिसर वो थे जनरल रेनर्ड। 1858 में इस विद्रोह को क्या है? दबा दिया जाता है। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इस विद्रोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बनने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1857 की जो बुक है वो रिटन बाय डॉक्टर एस.एन. ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन, और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये बुक लिखते हैं बी.डी. सावरकर। ठीक है, सिपोही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये बुक कौन लिखते हैं? आर.सी. मजुमदार। द ग्रेट रिवेलियन, महान विद्रोह, ये बुक जो लिखते हैं वो उनका नाम है अशोक मेहता।